बच्चों, तो जेई मेन 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ हमसे रहा है कि जो हमें दिया हुआ है डायामैग्नेटिक लेंथेनाइड आयन, हमें लेंथेनाइड सीरीज के आयंस दिए हुए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आयंस जो होगा डायामैग्नेटिक होगा। तो हमें पता है कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो डायामैग्नेटिक किसको बोला जाता है? तो डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो? जीरो हो। और उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट जीरो, और इसमें जीरो हो। ठीक है, यानी कि सारे के सारे क्या हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सॉरी, ये है। अब लेंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका है जो कि आपको लेंथेनाइड सीरीज के जेई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भूलेगा ही नहीं। कैसे याद करना है तो आप इसको ध्यान से देखो। तो कौन कौन सा हमारे लेंथेनाइड में सीरीज में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो ये हमारा पहला तो लेंथेनाइड हो जाता है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ये तो या ब्लॉक का नहीं होता, इसको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लेंथेनाइड। इसके बाद क्योंकि लेंथेनाइड भी हमें दिया हुआ है तो हमने लेंथेनाइड लिख लिया। उसके बाद हमने ट्रिक निमोनिक्स बना के याद किया हुआ है। आप लोगों ने भी निमोनिक्स से ए ब्लॉक एलिमेंट के नाम तो याद ही किए होंगे। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद गदगद तब दिल हो गया और तुम अब लुटे। ये ठीक है। सीने पे नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लुटे। ये हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप पहले वाले में डी, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन सा मतलब पीरियड या कौन कौन सा या, तो ये हमारे पास आएगा 6s, 5d और 4f। सब में यही आएगा, सब में यही आएगा 6s 5d 4f, 6s 5d 4f, 6s 5d 4f, ये आएगा। तो आपको सब में नहीं लिखना है डी वाला, ये डी जो है सब में नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लेंथेनाइड सीरीज का पढ़ते हैं, लेंथेनाइड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि n-2 ना करे, या लेंथेनाइड का ही देख रहे ना सॉरी, लेंथेनाइड का ही देख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 4f 1 से लेके 14 तक, 5d 0 से लेके 1 तक, और 6s 2 होता है, ये हमें पता है। तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में s वाले में क्या रख दो? 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन सब में रख दो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है। अब 5d वाले में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे तो 4f होगा नहीं क्योंकि लेंथेनाइड वाला है, तो ये तो d1 हो गया, यहाँ पे भी d1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? d वाले को नहीं फिलअप करना है। किसको फिलअप कर रहे हैं? f वाले को फिलअप कर लो, नहीं डी वाले को भी फिलअप कर लो पहले। डी वाला कहाँ कहाँ रहेगा? तो डी वाला एक यहाँ पे रहेगा, दूसरा जहाँ पे एक फुल फिल्ड हो रहा होगा वहाँ पे रहेगा, और एक हाफ फिल्ड हो रहा होगा उसके बाद वाले में। जहाँ पे हमारा F14 होगा, F7 होगा, वहाँ वहाँ हमारा, और एक पहला वाला, 3 जगह
डी में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। एक कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है कि हम डी में किस किस के डी में इलेक्ट्रॉन रखें। तो एक तो हमारा पहला हो गया, उसके बाद ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सातवां हो गया। तो एक हो जाएगा यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, तो एक तो हमारा पहला में होगा, एक सातवां में होगा, एक 14 में होगा। उसके बाद किसी में हमारा डी में नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया एफ में हमारा 1, अब ये हो गया F5D 0। अब यहाँ का एक 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे अब 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 हो गया। अब इसमें 2, डी वाला भी उठ के आके इसमें हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 7 है, तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी अपना हाफ फील्ड कंप्लीट कर रहा है, सॉरी एफ अपना हाफ फील्ड कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद 5D 0, 5D 0, 5D 0, 5D 0, 5D 1। अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, 5D 4F8 होना चाहिए और 5D 1। लेकिन यहाँ पे भी D 0 हो जाता है, तो D 0 होगा, जैसे ही ये 0 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किसी न किसी में जाएगा ना। तो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 8th वाले में। तो ये 8th क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बस। उसके बाद 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14 और ये 4F14 फिर से बस। उसके बाद बाकी में D 5D 0, 5D 0, 5D 0, 5D 0, 5D 0 कर दो आप, ये 5D 1 हो गया। कहाँ कहाँ रखना था, पहले वाले में रखना है, 7th वाले में रखना है और लास्ट वाले 14 वाले में लिखना है। यहीं पे तो आपका डी वाला रहेगा, उसके बाद किसी में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाते हैं। हम आ जाते हैं किस पे, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाते हैं। अब जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ND+3 दिया हुआ है। तो ND हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, और +3 दिया हुआ है। मतलब क्या होगा कि 2 पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ND का अगर हम ध्यान से देखें तो इसका क्या हो जाएगा, F में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ से S में से 0 निकल गया, 2 यहाँ से हो गया और 1 यहाँ से, तो F3 बना। तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सॉरी पेयर, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसकी वजह से तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो कौन सा देखें, क्योंकि हमें टाइम भी कम लगना चाहिए। अब हम देखते हैं लेंथेनाइड वाला। तो लेंथेनाइड +3 होता है, तो देखो S से निकल गया, D से निकल गया, यानी कि इसकी वैलेंस सेल में 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नोबल गैस वाले में आ गया। तो नोबल गैस में आ गया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, ये सही है। उसके बाद देखो क्या है, सीरियम, सीरियम +4 है। सीरियम +4 है। सीरियम कहाँ पे है, ये वाला हमारा सीरियम है। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सीरियम +4। तो पहले S से निकालेंगे, फिर किससे निकालेंगे, D से निकालेंगे, फिर किससे निकालेंगे, F से। तो यानी कि सीरियम +4 हो गया। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से लुटेटियम का करेंगे, तो लुटेटियम +3 शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से, यानी कि 6S2 से 2 निकालेंगे, 5D1 से निकालेंगे, तो इसके पास भी बच रहा है क्या, 14 बच रहा है। यानी कि ये भी क्या हो रहा है, पेयर्ड में हो जा रहा है, ये भी अपना पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन रखेगा। यानी कि ये भी, अब हम लोग यहीं से लिख लेते हैं। तो ये हो गया ND+3 हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। U+3 देख लेते हैं। तो U+3 कहाँ, यहाँ पे है। U+3 शो कर रहा है, तो U+3 में देखिए क्या होगा कि 6S, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसका जो बनेगा ये बन जाएगा, इसमें 6 बजाएगा। तो 6 में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा, तो 6 में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 6 को 6 अनपेयर्ड रहेंगे, तो ये भी हमारा पैरा हो जाएगा। तो अगर हमसे पैरा वाला पूछा होता तो ये हो जाता हमारा, लेकिन हमसे डाया पूछ रहा है, तो ND+ तो हमारा पैरा हो गया, C+ हमारा क्या हो गया, डाया हो गया, लेंथेनाइड प्लस हमारा डाया हो गया, ये भी हमारा डाया हो गया, ठीक है। लुथेन
ये भी हमारा क्या है, डाया है, और ये हमारा क्या है, पैरा है। तो कहाँ कहाँ पैरा है, कहाँ कहाँ डाया है। तो पैरा हमारा, पैरा पैरा वाला को पूछता, अगर यही सीरीज देख के हमसे पूछा होता कि इसमें से कौन सा पैरा मैग्नेटिक है सारे, तो हम ये ऑप्शन लगाते हैं। लेकिन हमसे डाया मैग्नेटिक पूछ रहा है, तो ये हमारा डाया मैग्नेटिक हो गया, ये हमारा पैरा हो गया, ये हमारा पैरा डाया कम्बिनेशन हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके लिए, डायामैग्नेटिक के लिए। तो डायामैग्नेटिक के लिए हमारा ये हो जाएगा। तो होप सो आपको एफ ब्लॉक की सीरीज कैसे याद करनी है ये याद हो गया होगा। दूसरा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करना है ये आ गया होगा। एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट मतलब लेंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होप सो आपको याद आ गया होगा, याद हो गया होगी कैसे हमें याद करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी तो ये ट्रिक आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करना है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक तो किस में डी में रखना है इलेक्ट्रॉन, एक तो आपको पहला वाले में रखना है, एक सातवां वाले में रखना है, एक लास्ट वाले में रखना है। इसी में रखना है आपको इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। और एफ में इलेक्ट्रॉन कैसे रखना है, तो एफ में इलेक्ट्रॉन आपको जनरल तरीके से ही रखना है, बट ये ध्यान में रखते हुए रखना है कि डी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो बस अगर हमारा F1 F2 F3 बन रहा होगा तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एफ में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए चले जाइए, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको जिनको भी एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा वो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपसे पूछते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आप इसी की हेल्प से सारा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है।